हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट एट होम। तो आज हम लोग बात करते हैं कि नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, और हम नंबर का स्क्वायर करेंगे सीरियल वाइज चल रहे हैं हम लोग। तो कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर लेस देन 20, लेस देन यानी 20 से छोटे नंबरों को आपस में गुणा करना सीखे थे। ठीक है, और वो 3 केस बना के सीखे थे। अगर 10 से छोटा हो, फिर 10 से बड़े हो, फिर एक 10 से बड़ा है और एक 10 से छोटा होता है। बेस लेके चलते थे ना, एक रेफरेंस नंबर के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट करना सीखे थे, गुणा करना सीखे थे। ठीक ना, मल्टीप्लीकेशन करना सीखे थे। अभी हम लोग रेफरेंस नंबर क्या लेते थे? रेफरेंस नंबर हम लोग लेते थे 10 के पावर का। 10 के पावर का क्यों? 10 का पावर का इसलिए क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर में बहुत इजी होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, बेस या उसी को रेफरेंस नंबर बोलते हैं। किसका लेके चलते हैं? 10 के पावर का। एक लोगे तो बेस 10 हो जाएगा, दो पावर में रहेगा तो 100 हो जाएगा, 3 होगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन सीखे थे। जो नंबर कैसा था? 20 से छोटा। तो हम लोग बात करेंगे आज स्क्वायर की बात करते हैं। अब वही दो नंबर 20 से छोटे के स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं वर्ग। अब किसी भी नंबर का वर्ग करना है, यानी जिस भी नंबर का वर्ग पूछे उसका मतलब है उसी नंबर का उसी के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गुणा करना है। तो कितना आएगा? बहुत सिंपल सा ट्रिक है। इसको भी निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक होती हैं। तो अब एक दो जितना पता है लेवल, अब हम एक दो बता रहे हैं, बाकी और भी पता होगा। सबके बताने का तरीका अलग अलग होता है। आई थिंक मैं भी बता रहा हूं तो उसको भी आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखें, आइए हम लोग बात करते हैं स्क्वायर का। ठीक है, तो पहला पहला देखो, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 20। स्क्वायर का मतलब वर्ग। ठीक है, वर्ग। अब वर्ग करना सीखते हैं। किसी भी नंबर का वर्ग कितना होता है वो भी नंबर अभी फिलहाल पढ़ेंगे। पहले किसके लिए? 20 से छोटे नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे दो नंबर का मल्टीप्लाई करना जो 20 से छोटे थे। ठीक है, उसके लिए ट्रिक सीखे थे जो भी था। अब इसमें क्या है, अब वही 1 से लेकर 20 तक का वर्ग सीख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 20 से लेकर 30 तक आपस में किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर उसका वर्ग सीखेंगे। ऐसे करके सीरियल वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब जिस भी संख्या का वर्ग पूछेगा उसी संख्या का उसके साथ ही क्या करना है? दो बार मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर मान लो 1 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। 2 का मतलब 1, ये बेस है, बेस दो बार लिखोगे, पावर जितना होगा उतनी बार, तो 1 का करोगे तो 1 होता है। इसी तरीके 2 का स्क्वायर अगर लिखो तो कितना होता है? 2 इंटू 2 मतलब कितना? 4। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 3 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 करोगे कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 5 इंटू 5 यानी 25 आता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 6 यानी 6 इंटू 6 यानी 36। ऐसा होता है। तो देखो ऐसे बढ़ते जाएंगे। 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, ऐसे करके हम लोग सीखेंगे। तो अब देखो, ये बेसिक तो 5 तक तो पता ही होता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूं, अगर जिस भी नंबर का, अगर नंबर का हमको स्क्वायर करना होता है, अगर उसके लास्ट में 5 होता है, उस नंबर के लास्ट में 5 होता है। जैसे देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर तो सिंपल से 25 हो गया। अगर 15 हो गया, 15 का अगर स्क्वायर करना हो, जिस भी नंबर के लास्ट में क्या हो? 5 हो, अगर उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं? देखो ध्यान से, जो 5 है, 5 का स्क्वायर करते कितना होता है? 25। और एक लिखा हुआ है और एक से एक बढ़ाते हैं, एक है उसमें एक और ऐड करते हैं, कितना हो गया? 2। और उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 1 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2। यानी इसको कैसे करते हैं? देखो, जैसे लास्ट नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर ऑफ नंबर लिख लो, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। क्या है? अब उस नंबर का स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में क्या हो? 5 यानी 5, तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? n प्लस 1। ठीक है, ऐसा करके इंटू 25 लिख देते हैं। कैसे? ये इंटू में है और ये क्या है? इंटू में नहीं है, वैसे बस लिख रहे हैं, जैसे ऐसे कर दे रहा हूं। ये एक ही साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखो, ये लास्ट वाला 5 को ऐसे 5 का स्क्वायर करके छोड़ दिया, 25। 1 है, 1 में एक ऐड कर रहे हो तो देखो कितना हो गया? 2। 1 और 1 और 1 मिलकर n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1।
और एक में एक और करोगे 2, 2 में एक का मल्टीप्लाई करोगे 2, यानी 2, 2 5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 25 लिखेंगे, वापस से 5 का कितना हो गया 25, 2 से एक बड़ा कितना 3 होता है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो गया, ठीक है। 35 का स्क्वायर करो कितना होएगा, 5 का 25, 3 से एक बड़ा 4 होता है, 4 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया, ठीक है। 45 का स्क्वायर करो कितना होएगा, 45 देखो 5 का 25 हो गया, और 4 से एक बड़ा 5 होता है, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, ठीक है। 55 का स्क्वायर अगर करना है तो कैसे होगा, 5 का करोगे 25 हो गया, फिर 5 से एक बड़ा 6, 6 में 5 का गुणा करो कितना आएगा 6 5 30, फिर 65 का अगर स्क्वायर करना होगा सिंपल सा क्या है, 5 का 25 हो गया, और ये 6 है, 6 से बड़ा एक 7, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करो 42 होएगा, ठीक है। इसी तरह 75 का अगर स्क्वायर करना हो क्या करोगे, 5 का क्या हो गया 25, 7 है, 7 से एक बड़ा 8 होता है, फिर कितना हो जाएगा 56 हो गया, 856 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से देखो यहाँ 85 का स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखोगे, 85 5 का तो 25 हो गया, पहले जिस जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होता है अगर उसका स्क्वायर करना है तो सिमिलरली ऐसे करेंगे, ठीक है। 8 लिखा हुआ है, 8 से एक बड़ा 9, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7225 हो गया, फिर 95 का स्क्वायर करो कितना होएगा, 5 का 25, 9 से बड़ा कितना होता है 10, 10 में किसका गुणा करना है 9 में, कितना आ जाएगा 90। फिर अगर किसका करना है 105 का, 105 का स्क्वायर करना है, फिर से 5 का कितना हो गया 25, 10 से एक बड़ा 11, 11 में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर, देखो 11 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, एक 0 10 में होता है, तो वही इस नंबर के साथ लगा देते हैं, 110 हो गया, यहाँ पे 110 लगा लोगे, ठीक है। 115 का स्क्वायर करोगे, 115 का स्क्वायर करोगे, इससे 5 का कितना हो गया 25, 11 से एक बड़ा कितना होता है 12, और 11 का 11 और 12, कल 11 और 12 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था क्या, 11 देखो ऐसे मैं सिखा देता हूँ एक बार, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करना है, देखो 10 बेस लेंगे, 10 से एक ज्यादा ये 2 ज्यादा है, इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है, 2 जितना ज्यादा होता है इसमें ऐड कर दो, चाहे इसका ज्यादा वाला इसमें ऐड कर दो, 2 में एक जोड़ोगे तो कितना 12 मिल कितना हो गया 13 हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 एक कम 2 तो 132 हो गया, यहाँ पे लिख लोगे 132। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक। तो अब ये हो गया 5 वाले का, अब बाकी देखो इसका करना है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक हम सीखते हैं, ठीक है। तो पहले ये 6 का स्क्वायर तो ऐसे हो गया, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, अब ये तो रटना हो गया एक तरीके से, ऐसे गुड़ा गुड़ा करके लिख लिए, फिर इसको हम लोग बता लेंगे ऐसे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 तक मैं वैसे रहने देता हूँ, फिर 6 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक, 6 तक लिख लिया उसको भी रहने दे, 6 का स्क्वायर 7 का। अब देखते हैं ये जो नंबर लिख रहे हो 7 8 9 10, इसका स्क्वायर 11 12 13 14 का, देखेंगे इसको भी बेस मानते हैं, बेस क्या देखेंगे ये नंबर किसके ज्यादा करीब है, 10 का जैसे पावर मिले तो बेस रेफरेंस नंबर लेते हैं 10, फिर 100, फिर 1000 ऐसे लेते हैं, तो फिर देखते हैं ये नंबर जो है स्क्वायर का नहीं, जो नंबर लिखा हुआ जिसका स्क्वायर पूछ रहा है उस नंबर को देखते हैं किस नंबर के ज्यादा करीब है, यानी 10 के, 100 के, 1000 के, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर करने का ढंग सीखते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। देखो एक पहले 7 का स्क्वायर लिख रहा है, 7 का स्क्वायर कितना होएगा ये पूछ रहा है, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो देखो अब बेस लेंगे, 7 10 के पास का है, तो यहाँ पे बेस में ले लेता हूँ क्या 10, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, पहले सीख ले एक बार, 10 हो गया बेस। अब देखो 7 7, अब 7 लिखा हुआ है, 7 10 से कितना कम है, कितना कम है 3, 3 कम है, देख लो इसमें ध्यान से, 10 से 7 कितना कम है 3 कम है, तो जितना कम होता है इसमें से घटाते हैं, 7 में से घटाओ कितना मिलेगा 4, ठीक है। 7 में से 3 कम है तो 3 घटाओ कितना मिलेगा 4, और जितना कम था उसी का स्क्वायर करके आगे रख देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, 49 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 8 का स्क्वायर करना है, कितना कम है ध्यान दो, बेस कितना लोगे 10, यदि आगे में बेस 10 लोगे कितना कम है -2, तो क्या करना है 2 का स्क्वायर करोगे 4, और यही जो है 60 में से घटा दोगे तो 6 मिलेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखो 9 का स्क्वायर करना है, कितना कम है -1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 करोगे तो माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 ही होता है, और 9 में से घटा तो कितना मिलेगा 8, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसी तरीके से 10 का तो सबको पता है, देखो 10 का स्क्वायर का मतलब होता है जितना स्क्वायर, अगर 10 लिखा हुआ है पावर जितना लिखा हुआ है तो एक पहले लिखते हैं उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 करोगे तो भी वैसे ही हो जाएगा, 10 10 के इक्वल ही है। अब देखो 10 का ऐसे हो गया, अब 11 12 13 14 15 ऐसा सीखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको क्या करें आप लोग देखें, इसको नोट कर लें,
उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। चलते इसको रफ करके आगे देखते हैं। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 10 से बड़े वाले नंबर का कैसे लिखते हैं स्क्वायर, ठीक है। देखिए 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 11 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये बेस, अभी 20 से छोटे के लिए बेस कितना लेके चलेंगे 10। अब इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर 10 से ज्यादा होगा तो प्लस के साथ और 10 से कम होगा तो नेगेटिव के साथ, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे, देखो अगर पॉजिटिव नंबर होता है उसका भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक होता है। नेगेटिव नंबर होता है उसका भी स्क्वायर करते हैं तो भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो देखो 10 से 11 कितना ज्यादा है, दोनों में अंतर कितने का, 1 का। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या लिखोगे 1, ठीक है। और जितना ज्यादा वही 11 में ऐड कर दोगे, 11 में 1 ऐड करो कितना मिलेगा 12। और मैं बताया था कल 11, चलो छोड़ो इसको जाने दो, बाद में बात करेंगे। 11 देखो, अब 12 का, अब दूसरा देखो 12 का देते हैं, 12 का स्क्वायर। फिर से देखो बेस तो 10 ही, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करो कितना होगा 4, और 2 12 में ऐड करो कितना मिलेगा 14। तीसरा 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर 10 से कितना है 3, 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, 9 अभी देखना है 9 और फिर 3 ज्यादा है तो 13 में 3 ऐड करो कितना मिलेगा 16। फिर देखो चौथा 14 का स्क्वायर है। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16। अब देखो जो स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है वो बेस क्या हो रहा है 10 से ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है 10 से ज्यादा। जब 10 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देते हैं जैसे का तैसा, और एक को कैरी कर देते हैं। पहले देखो 14 है, 14 में 4 ऐड करो कितना होगा 18, 18 होएगा, ठीक है, ठीक। और एक कैरी आया तो कितना हो जाएगा 18 और 1 मिलके 19 हो गया। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 हो गया। फिर पांचवा देखो 15 का स्क्वायर करना है, अभी अभी पढ़े हैं 15 का स्क्वायर, लास्ट में अगर 5 है 25, एक से ज्यादा, एक से बड़ा क्या होता है 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो 225। या तो ऐसे करना है तो 10 से कितना ज्यादा है 5, अगर 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, जो बेस 10 से ज्यादा तो लास्ट वाले को लिख लोगे। फिर देखो 20, 15 में 5 ज्यादा तो 5 ऐड करोगे 20 हो गया, और 2 कैरी आज कितना हो गया 22, तो 225 हो गया ऐसे, ठीक है। छठवां देखो 16 का स्क्वायर, अभी ध्यान देना है 10 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, 6 ज्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा देखो लिख लोगे 16 में 6 जोड़ो कितना हो गया 22, और 6 का स्क्वायर करो कितना 36। और ये देखो जो 36 लिखा हुआ है वो बेस 10 से बड़ा है, तो क्या करेंगे 6 को तो जैसा का तैसा लिखेंगे, 3 को क्या कर देंगे कैरी इधर ऐड कर देंगे, 22 में करोगे कितना होगा 25, यानी 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया 256, ठीक है। फिर 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है देखो 10 से कितना ज्यादा है 7, कितना ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर पढ़े 49 होता है, और 17 में 7 जुड़ो कितना मिलेगा 24। अब क्या करना है, ये देखो 49 जो है 10 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो बस लास्ट वाले डिजिट को लिखोगे 9, ठीक है। फिर 4 को इधर ऐड कर दोगे, 24 में 4 करो कितना हो गया 28। फिर सिमिलरली 8वां है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या लिखोगे देखो 18 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 8, 8 का कितना होता है 64, ठीक है 64 होता है। अब 64 लिख लो यहाँ पे पहले, 18 में 8 जोड़ो कितना मिलेगा 26, ऐसा है। अब देखो 64 जो लिखा हुआ है वो 10 से बड़ा है, तो पहले लास्ट वाले डिजिट को जैसा का तैसा इसको क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, 26 में 4 जोड़ो कितना मिलेगा 32। सिमिलरली
19 का स्क्वायर करना है, 19 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे, 9 ज्यादा है तो 9 ज्यादा है तो 81 हो गया। फिर 19 में 9 जितना ज्यादा वही ऐड करो, कितना हो गया 28। अभी देखो ये 81 10 से ज्यादा है तो 1 को लिखोगे, फिर 8 को इधर करो, कितना मिलेगा 28 में 8 ऐड करोगे 36 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 10वां क्या लिख लोगे 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करो कितना होएगा, देखो सिमिलरली अगर लास्ट में जीरो दिख रहा है स्क्वायर है तो 2 जीरो लिख लोगे, और 2 का स्क्वायर मिल कितना होगा 4, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो ये सिंपल सा है, कैसे कैसे करना है आप लोग एक बार देखें और एक बार खुद सोचे, इसको लिखे। ठीक है, पहले इसको नोट करें, उसके बाद मैं क्या करता हूँ और सारा खुद रैंडमली लिखता हूँ, आप लोग डायरेक्ट उसको बताएंगे। ठीक है, तो पहले नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करके एक साथ लिखते हैं और डायरेक्ट उसको कैसे करते हैं, बिना लिखे बिना वैसे करे हुए डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखते हैं इसका। ठीक है, और जिसको जैसे भी पता हो, बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अभी इसको ऐसे देख लें, जिसको भी अच्छा लगे, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबसे सबको समझ आता नहीं है ना। किसी बच्चे को किसी टीचर से समझ में आता है, किसी बच्चे को किसी टीचर से समझ में आता है, इसीलिए बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे मेंटर या गुरु होते हैं, जिसको जिससे ज्यादा समझ आता है वही उसके लिए अच्छा गुरु होता है। ठीक है, तो हो ये नहीं हो सकता कि मैं सभी बच्चों को समझा लूं या मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ ही जाए, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता सारे बच्चे कई लोग से पढ़ते, इतने ज्यादा टीचर होते नहीं। ठीक है, तो जितना भी समझ में आए, आई थिंक जिसको भी लेना चाहे, अगर मेरे समझ में आ रहा है तो मेरे से पढ़े। ठीक है, बाकी जिससे किसी और भी टीचर समझ में आए तो उससे भी पढ़े। अब देखो, अभी फिर से एक साथ लिखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ तक तो हमको लगता है सबको पता ही होता है। ठीक है, अब दिक्कत होती कहाँ से, 11 से। 11 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करना है, बेस समझ लेना है, क्या है 10 लेके चलना है। ठीक है, 10 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होता है, और 1 जितना ज्यादा होता है इसे 11 में जोड़ दोगे, 11 और 1 मिलकर 12, 121 हो गया। ठीक है, फिर 12 का स्क्वायर 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 12 में 2 जोड़ोगे 14 हो गया। ठीक है, 144। 13 है, 13 का स्क्वायर करना है, 3 का 9 हो गया, फिर 13 में 3 जोड़ो कितना 16 हो गया। 14 का यहीं से शुरुआत होता है कैरी वाला। ठीक है, अब देखो 4 के स्क्वायर 16 करोगे 16 आता है, 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है, 4 के स्क्वायर 16 को लास्ट वाला लिखोगे, एक दिमाग में रखोगे, एक बच रहा है। अब 14 में 4 जोड़ोगे 18, और एक कैरी था उसको जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 19। फिर देखो 15 का स्क्वायर, 15 के लास्ट में अगर 5 होता है तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 में मल्टीप्लाई करो, 1 का 2 हो गया। ठीक है, फिर 16 का स्क्वायर 6 ज्यादा है, 6 तो 6 का स्क्वायर करो 36 को 6 लिखोगे 3 बचेगा, और 16 में 6 ऐड करना है। 6 क्यों, क्योंकि 6 10 से ज्यादा है। ठीक है ना, तो 22 हो गया, 22 में 3 ऐड करो, कितना मिलेगा 22 3 25, 256 हो गया। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर देखो 7 का 49 को 9 लिख लोगे, कैरी कितना होगा 4। अभी 17 में 7 जोड़ोगे 24, 24 में 4 जोड़ो कितना होगा 28, 289। 18 का स्क्वायर अगर करना है तो कैसे लिखोगे, 18 का स्क्वायर कितना 8 ज्यादा है तो 64 को 4 हासिल 6 बज रहा है। 18 में 8 जोड़ोगे कितना होता है 26, 26 में फिर से 8 जोड़ो कितना मिलेगा, सॉरी 26 में 6 जोड़ो कितना मिलेगा 32 हो गया। ठीक है, फिर 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 9 ज्यादा है, 10 से कितना ज्यादा है 19, दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 का स्क्वायर करोगे 81 1 कैरी 8। ठीक है, 19 में 9 ऐड करो कितना मिलेगा 28 में फिर से 8 ऐड करना है, कितना मिलेगा 36। ठीक है, फिर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करो कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर कर लोगे 4 हो गया, 2 जीरो है, स्क्वायर है तो 2 जीरो बढ़ा लोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये 20 तक का स्क्वायर आई थिंक आप लोग सीख लिए। अब 20 तक का ऐसे करना चाहे तो इजिली आप लोग बता सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो था उसका स्क्वायर करना, जैसे 30 का स्क्वायर क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये स्क्वायर है तो 2 जीरो बढ़ा लोगे। ठीक है, 40 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे
2 स्क्वायर है तो 2 जीरो बढ़ा लोगे, 4 का स्क्वायर 16। फिर से 50 का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 2 बाय स्क्वायर है 2 जीरो बढ़ा लोगे, 5 का स्क्वायर 25। देखो इसका 60 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 6 का सिंपल सा 6 का स्क्वायर करोगे 36, तो 2 जीरो यहाँ स्क्वायर है 2 जीरो बढ़ा लोगे। 70 का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 7 का करोगे 49, कितना होगा 49, 2 जीरो बढ़ा लोगे, ठीक है। 80 का स्क्वायर करना है फिर से क्या करोगे 64, फिर 2 जीरो बढ़ा लोगे। 90 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे 81, फिर डबल जीरो बढ़ा लोगे। 100 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 100 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर करोगे, मान लो 10 है 10 का स्क्वायर करो कितना आता है 100, और 2 जीरो और बढ़ा लो, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं ए जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो होता है उसका ऐसे करते हैं, बाकी 1 से 20 तक का ये है, ठीक है। अब तो आपसे कोई पूछे कि बताओ 18 का स्क्वायर, तो क्या सोचोगे, अगर याद होगा तो डायरेक्ट बताओगे 324 होता है, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, हरगास दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। 18 का पूछ रहा है तो 10 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है, ठीक है। 8 ज्यादा 8 स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में 4 बच गया, 6 को क्या करो कैरी करोगे, 18 में 8 जोड़ो कितना मिलेगा, 18 8 कितना 26, 26 में 6 जोड़ो कितना हो गया 32, 324 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर 15 का पूछे तो 15 का क्या करोगे, 15 है पहले वाले डिजिट को देखोगे पहला वाला, ठीक है। लेफ्ट साइड से पहला वाला देखोगे तो 1 है, 1 से एक बड़ा क्या होता है 2, में 1 का गुणा करोगे 2 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 225 हो गया, ठीक है। ऐसे करके 1 से लेकर 20 तक नंबर का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। और भी तरीका है इसको और भी करने का, कैसे करते हैं देखो, जैसे यहाँ पे अगर पूछ ले अगर 16 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे करते हैं डायरेक्ट, देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो a स्क्वायर, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा इसका एक्सपेंशन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या करते हैं देखो ध्यान से, पहले वाले को a लेते हैं दूसरे वाले को b, तो मतलब क्या, पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करते हो और सिंगल डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 को 6 लिखोगे हासिल 3 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 6, फिर इसका डबल करोगे 6 दूना कितना हो गया 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो क्या होगा 15, हासिल कितना मिला 5 लिख लिया, हासिल 1 मिला, ठीक है। और 1 का स्क्वायर करोगे एक ही होता है, 1 में 1 ऐड करोगे 2 हो गया, 256 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे, अगर 70 का स्क्वायर लिखा हुआ तो देखो फिर से इसको a इसको b, a b, पहले b का स्क्वायर 49 होगा तो 9 लिखोगे 4 बचेगा, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 7, उसका डबल करोगे 14, 14 में 4 जोड़ो कितना मिलेगा 18, हासिल 1 बचा, 8 लिख लिए 1 बचा। अब क्या करना है, अब इस वाले का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 ऐड करो कितना मिल गया 2, 289 हो गया। इस वाले फॉर्मूले पे भी लोग बताते हैं, मतलब याद कर सकते हो, ऐसे अगर पता है आपको तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 19 का स्क्वायर करना है तो 9, देखो इसको a इसको b, इस फॉर्मूले पे लगाना, देखो पहले b का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो 1 लिख लेंगे कोई दिक्कत ना, फिर 8 बज रहा है 8 लिख लो इधर, फिर इन दोनों का आपस में 9 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9, उसका डबल करो कितना होगा 9 दूना 18, देखो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करे कितना हो गया 9 गुणा 2 कर दे 9 दूना 18 हो गया, 18 में 8 जोड़ो कितना मिलेगा 18 8 26 को 6 लिखो, हासिल कितना मिला 2, फिर 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1 ही होता है, और 2 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 3, फिर सेम बेस का स्क्वायर करना है, 0 तो वैसे ही 0 का 0 लिख लोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 0, फिर डबल करोगे तो भी 0 ही होगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 400 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहिए इस नंबर से तो इसका भी कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करो कितना होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना होता है 2, 2 2 में 1 का गुणा करो 2, उसका डबल करोगे 4, 4 लिख लो, फिर देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 441, ऐसा हो गया, ठीक है। इस वाले पे भी आप चाहे जितना करना चाहो, जिस भी नंबर का करना चाहो कर सकते हो, जैसे देखो 27 का करना है, 7 का कितना होता है स्क्वायर, 7 का 49 तो 9 लिखोगे, ठीक है, 4 बचा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 7 दूना 14, फिर उसका डबल करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल करना है, 7 दूना 14, 14, ठीक है, 7 दूना 14, उसका डबल 28, 28 में 4 जोड़ो कितना मिलेगा 28 4 32, हासिल कितना मिला 3, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 जोड़ो कितना होगा 4 3 7, यानी 729 हो गया। 29 का अगर स्क्वायर करना है फिर से 9 का करोगे, 9 का 81 में हासिल बचा कितना 8, फिर इन दोनों का आपस में 9 दूना 18, उसका डबल करना है, 18 दूना 36, 36 में 8 जोड़ो कितना होगा
36 8, 44 को 4 हासिल, फिर 4 लगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में जोड़ोगे कितना 4, तो कितना हो जाएगा 8, 841 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस वाले फॉर्मूला से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कैसे आने वाला है, बेसिकली आपको अगर प्रैक्टिस रहेगा, जल्दी जल्दी इधर उधर आते जाते कहीं भी अगर इसका प्रैक्टिस करना चाहें तो अपने दिमाग में खुद ही इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपको याद हो जाएगा, कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, जिस भी मेथड से आपको समझ आता है ये सब आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो 1 से 30 तक का क्यूब प्लस स्क्वायर और टेबल वगैरह तो याद होने ही होने चाहिए, ताकि कहीं भी कैलकुलेशन आए तो क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको देखें और खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो नोट इट डाउन। और ये भी है, किसी किसी को बुरा भी लग रहा है क्या बता रहा है ना, तो ऐसा किसी को सोचना नहीं है। जिसको पढ़ना है, जिसको देखना है वो देखे भाई, जिसको नहीं देखना है फिर क्या करे, स्किप करके आगे बढ़े। नोट इट डाउन।